आज दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं हेडेक, सर दर्द अगर हो रहा है आपको। दोस्तों हेडेक बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हेडेक के कारण भी बहुत सारे होते हैं, जिससे हम लोग खाते हैं टीएम जॉइंट। इसकी भी प्रॉब्लम की वजह से सर में दर्द हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। आज दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं हेडेक, सर दर्द अगर हो रहा है आपको और ऐसी स्थिति में डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको एमआरआई कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और कराना चाहिए तो कब कराना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग बातचीत करते हैं। दोस्तों हेडेक बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हेडेक के कारण भी बहुत सारे होते हैं। आज हम लोग जो कॉमन हेडेक के कारण होते हैं पहले उनको एक बार समझते हैं। तो दोस्तों ये जो प्राइमरी हेडेक होता है, ये दोस्तों कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की स्थिति नहीं होती है। तो इसमें मेन आता है टेंशन हेडेक। मतलब वो टेंशन वाला हेडेक नहीं, इसका नाम है हेडेक का। आपको लगेगा कि चारों तरफ, आपके सर के चारों तरफ कोई बैंड टाइप का बन गया है, ऐसे गोल 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 कोई आपके सर को दबा रहा है। तो ये भी प्राइमरी हेडेक होता है। ये सिर्फ दवाई से ठीक हो जाता है, तो इसको टेंशन हेडेक बोलते हैं। दोस्तों माइग्रेन का दर्द बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है। कई बार एक आंख के पीछे लोग दर्द बताते हैं, सर के एक हिस्से में दर्द होता है, तो ये माइग्रेन का सर दर्द होता है। दोस्तों ये भी दवाई से ठीक हो जाता है। इनमें अगर आप एमआरआई जांच कराएं तो रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आएगी। तो ये अगर इस टाइप का क्लासिकल हेडेक, क्लासिकली सर दर्द आपको हो रहा है, जैसे टेंशन हेडेक में बता रहा था, ऐसा ही है तो आवश्यकता नहीं है। और अगर दवाई से ठीक भी हो रहा है तो आपको एमआरआई कराने की आवश्यकता नहीं, इसलिए ये प्राइमरी हेडेक है। अगला है दोस्तों क्लस्टर हेडेक। इसमें दोस्तों आंखों के चारों तरफ पूरा गोल 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 हेडेक होगा, तो इसका नाम होता है क्लस्टर हेडेक। ये सारे इस तरह का अगर सर दर्द हो रहा होगा, इस तरह का हेडेक हो रहा होगा, तो आपकी रिपोर्ट भी एमआरआई की नॉर्मल आएगी और ये सब दवाई से ठीक हो जाते हैं। तो प्राइमरी यानी कि इनका कोई कारण नहीं है, आज तक कोई कारण नहीं पता चल पाया कि माइग्रेन होता है तो क्यों होता है, बट इनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सिम्टम्स आपके पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, आप पूरा सिम्टम फ्री होके जीवन अपना काट पाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी हेडेक। दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ हेडेक का कारण होता है, जो आपकी जो अगर ये सारे मैच हो रहे हैं तो ठीक है, बट अगर नहीं मैच हो रहे तो फिर इनमें से कोई कारण होगा। इन सेकेंडरी हेडेक में दोस्तों एमआरआई का रोल होता है, ये पता करने के लिए कि कोई भाई मेजर प्रॉब्लम सर में तो नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, साइनस, कई बार साइनोसाइटिस हो जाता है। जो हमारे साइनस होते हैं नाक के पीछे और आंखों के नीचे, कई सारे साइनस होते हैं, उनमें कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी साइनस की वजह से सर में दर्द होने लगता है। तो ये इस तरीके से, ये जो रेड मार्क्स हैं यहाँ पे, इसका साइनस का कॉमन है, हेडेक ऐसे होता है, बट और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सर दर्द ब्लड प्रेशर होने की वजह से हो सकता है। इस तरह का न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक नया आया है, ऐसा भी हो सकता है। कई बार आपके ब्रेन में गांठ वगैरह ट्यूमर बन जाता है, उसमें बहुत तेज दर्द होता है ब्रेन के। ये सब सीरियस सब बातें हो गई। ब्रेन में ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, कोई उसमें ब्रेन में कोई ब्लड की वेसल होती है वो भी फट जाती है, एन्यूरिज्म बोलते हैं, वो भी हो सकता है। इन सब से बहुत तेज दर्द होता है। ये यहाँ का जो जोड़ होता है जिससे हम लोग खाते हैं टीएम जॉइंट, इसकी भी प्रॉब्लम की वजह से सर में दर्द हो सकता है। तो इन सब कारणों को आइडेंटिफाई करने के लिए, पता करने के लिए एमआरआई की जांच करी जाती है। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि हेडेक में एमआरआई कराने कब, क्या, क्यों आवश्यकता होती है, कब आवश्यकता होती है। दोस्तों एक तो बहुत अगर तेज आपको सर दर्द हो रहा हो तो आपको एमआरआई कराना चाहिए, या जो आपके क्लासिकल जो मैं प्राइमरी हेडेक बता रहा था वैसा है बट वो दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको एमआरआई की जांच करानी चाहिए। या आपका हेडेक बहुत आपने बर्दाश्त कर लिया 3-4 हफ्ते तक, तब भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको एमआरआई की जांच करानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हेडेक के साथ अगर कोई भी सिम्टम हो रहा है आपको, जैसे मुंह का टेढ़ा हो जाना या एक हाथ एक पैर में आपको कमजोरी सा महसूस होना, अगर झटके आ रहे हैं, अगर ऐसी सब स्थिति है तो आपको एमआरआई बिना वेट किए करा लेना चाहिए। तो दोस्तों ये मोटे मोटे इंडिकेशंस हैं एमआरआई के। अब दोस्तों अगला सवाल दिमाग में आता है कि एमआरआई या सीटी कौन सा हेड का कराएं। तो दोस्तों एक बात तो क्रिस्टल क्लियर समझ ली जाए कि अगर चोट लगी है, न्यूरो ट्रॉमा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो सीटी स्कैन बेहतर है। बाकी कोई और भी समस्या है ब्रेन की तो एमआरआई बेहतर है। एक तो सिर्फ कॉस्ट की थोड़ा सा महंगा होता है। फॉर एग्जांपल ये सीटी स्कैन एक अमूमन सेटअप में 2,000 रुपये का होता है और एमआरआई करीब 5,000 4,000 से अपवर्ड ही होता है। 4,000 से 6-7 हज़ार का एमआरआई की जांच होती है। तो एक कॉस्ट का इशू है। अगर कॉस्ट का इशू नहीं है तो एमआरआई हमेशा बेटर रहेगा। अगर चोट लगी है तो सीटी स्कैन बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से थोड़ा एमआरआई में समय लगता है, स्कैन के दौरान समय लगता है, थोड़ा सा आप
क्लोज स्पेस में होते हैं तो जिनको बंद जगहों से डर लगता है वो लोग नहीं करा पाते हैं, तो उनको सीटी स्कैन एडवाइस कर दिया जाता है। तो ये सारा सीटी स्कैन का रोल है, बट मोटा मोटा अगर समझें सरदर्द में एमआरआई का ही ज्यादातर रोल रहेगा। और कई बार आपको दवाई देके भी एमआरआई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल झटके आ रहे हैं या कोई जांच किया गया तो उसमें गांठ वगैरह आ गया, तो कॉन्ट्रास्ट देख के, जिसको कॉन्ट्रास्ट इनहेंस एमआरआई या सीईएमआरआई कहते हैं, तो वो भी आपको कराना पड़ सकता है। तो एक जस्ट ये है कि एमआरआई ही बेहतर है हेडेक के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये एमआरआई की मशीन होती है। इस तरीके से आपको ये लिटाया जाएगा, आपका हेड इसके मशीन के अंदर जाएगा, और जब स्कैन हो रहा होगा तो तेज आवाजें आती हैं, लाउड लाउड नॉइजेज आते हैं, खट खट ठक ठक इस तरह की आवाजें आती हैं। तो उस आवाज़ों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और आपका सामने से जो टेक्नीशियन होता है, जो टेक्नोलॉजिकल स्टाफ होता है रेडियोलॉजी के, वो आपको मॉनिटर करते रहते हैं, आपकी इमेजेस देखते रहते हैं। स्कैन में दोस्तों स्कैन टाइम 15 मिनट का होता है, तो उस समय आपको लेटे रहना होता है। कुछ लोग दोस्तों बंद जगह से डरते हैं। इसमें एक इस तरीके का कॉइल भी लगाया जाता है सर के चारों तरफ, इस तरीके से इसको कॉइल बोलते हैं, और ये पूरा पूरा मशीन के अंदर जाएगा। कुछ लोगों को बंद जगह से डर लगता है, जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो अगर इस तरीके बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स हैं तो हो सकता है आप ये टेस्ट ना करा पाएं। बट अगर हल्का क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो आप कोई स्टाफ को भी अपने साथ या कोई अपने रिलेटिव को भी अपने साथ वहां पे खड़ा कर सकते हैं, ताकि आपसे थोड़ा बहुत बातचीत करता रहेगा और आपको डर नहीं लगेगा। और दोस्तों जांच के दौरान मैंने बताया आवाज तो तेज आती है, और उसके अलावा 10-15 मिनट का समय लगता है, ये भी हम लोग ने बातचीत कर लिया है। इसके साथ साथ दोस्तों प्रिपरेशन की अगर बात करें कि क्या तैयारी करके जाना है, तो मेटल की कोई भी चीज अगर आपके पास है तो उसको ना लेके जाएं। इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी सामान हो, स्मार्ट वॉच हो, फोन वगैरह अंदर रूम के अंदर नहीं लेके जाते। कॉइन्स वगैरह कुछ नहीं लेके जाना है। अगर आपका पेस मेकर लगा है तो जरूर वहां पे बता दें। पेस मेकर अगर लगा है तो एमआरआई ऐसे इजीली नहीं हो पाएगा। आपको जो पेसमेकर टेक्नीशियन है वो अवेलेबल रहेगा, वो सेटिंग चेंज करेगा, तभी आपका एमआरआई हो पाएगा। और कोई विशेष प्रिकॉशन 4 से 5 घंटे की आप फास्टिंग खाली पेट रहें तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार दोस्तों जांच हो जाएगी, कोई बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जा सकते हैं, तुरंत जांच हो जाएगी और आराम से आप जा सकते हैं। अकेले भी जा सकते हैं, अकेले आ सकते हैं, ऐसा किसी को साथ लेके जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती यूजुअली। अब दोस्तों एमआरआई की रिपोर्ट यूजुअली नेक्स्ट डे मिल जाती है। इसकी रिपोर्ट दोस्तों क्रिस्टल क्लियर होती है। अगर सारी चीज़ें ठीक हैं तो आपको वही प्राइमरी हेडेक हो रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, कोई साइनस की प्रॉब्लम हुई तो वो एमआरआई में पिक हो जाता है, कोई स्ट्रोक हो रहा हो तो एमआरआई में पिक हो जाता है, कोई आपको एन्यूरिज्म बन रहा हो तो, या ब्लीड कर गया हो वो एन्यूरिज्म, तो भी एमआरआई में पिक हो जाता है, कोई ब्रेन का ट्यूमर बन रहा हो वो भी एमआरआई में पिक हो जाता है, कोई आईज से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो रही हो जो हेडेक कर रही हो तो वो भी ज़्यादातर स्थिति में क्लियर हो जाती है। दोस्तों ये बेस्ट टेस्ट होता है। इसके अलावा थोड़ा कॉन्ट्रास्ट दे के और अच्छा इमेज आ जाएंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो एंजियोग्राफी वगैरह भी कराई जा सकती है कि कोई एन्यूरिज्म, ब्लड का जो वेसल्स जो फूल जाती हैं वो तो नहीं है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये क्रिस्टल क्लियर, अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो आप बिल्कुल पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं। आपका दवाई से सिम्टम रिलीफ हो जाएगा, 99% आप ठीक हो जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग कुछ ऐसे ही केस स्टडीज डिस्कस करते हैं कि ये तो एक पेशेंट है, मीना जी हैं, हाइपोथेटिकल पेशेंट हैं। तो ये कह रही हैं कि बहुत तेज मेरे को माइग्रेन टाइप हेडेक होता था और इनको डर लग गया था कि इतना तेज दर्द हो रहा है। भाई दोस्तों पेन की सेंसेशन सबके लिए अलग होती है। किसी का तेज दर्द किसी के लिए कम हो सकता है, किसी का कम दर्द किसी के लिए बहुत ज्यादा तेज हो सकता है। तो इनको इतना तेज दर्द हो रहा था कि इनको लग रहा था, डर बैठ गया था, इनको ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। और एमआरआई हो गया और पूरी तरह नॉर्मल आया। तो इन्होंने तो अपना एंजाइटी रिलीव करने के लिए, इनको डर भय हो गया था, तो यहाँ ये एमआरआई पूरा उत्तर देता है। अगर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब ब्रेन में कोई भी गांठ नहीं है। तो फिर उन्होंने बताया, इन्होंने हेडेक थोड़ा सा मैनेज किया, लाइफस्टाइल चेंजेस और दवाई से अब ये पूरी तरह से ठीक है। और दोस्तों ये एक और पेशेंट है, बता रहे हैं कि सुबह, रवि जी हैं, 42 ईयर्स के हैं, बता रहे हैं कि सुबह जब जगते हैं तो तेज हेडेक होता था, बार बार होता था, साथ ही साथ नोजिया भी होता था। नोजिया यानी कि उल्टी आने की सेंसेशन होती थी। फिर एमआरआई इन्होंने करा लिया टाइमली और छोटी सी गांठ आ गई जिसको सही समय पे इलाज कर दिया। तो दोस्तों ये भी एमआरआई का रोल है। इनको हेडेक हो रहा था, दवाइयों से नहीं जा रहा होगा, सुबह हो रहा था और भी इनको सिम्टम्स हो रहे होंगे, उल्टी वगैरह भी हो रही होगी, ब्रेन का प्रेशर बढ़ गया होगा, और इन्होंने सही समय पे एमआरआई करा लिया, ट्यूमर आ गया और इलाज हो गया और ये पूरी तरह से आप ठीक हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार ये अनिल जी हैं, 58 ईयर्स के हैं। इनकी लाइफस्टाइल थोड़ा गड़बड़ रही होगी, इनको बहुत तेज अचानक से हेडेक हुआ और हाथ पैर में वीकनेस आने लगी। एमआरआई कराया गया। ऐसी स्थिति में दोस्तों एमआरआई कराना चाहिए, वीकनेस आ रही है तो ये स्ट्रोक का ही तरफ इशारा कर, सर दर्द के साथ हाथ में हल्का कमजोरी लग रही है, पैर में कमजोरी लग रही है, या मुंह टेढ़ा हो गया है, ऐसी स्थिति में ज्यादातर आपको स्ट्रोक हुआ है
और आपको एमआरआई इन्होंने अनिल जी ने कराया, उसमें माइनर स्ट्रोक आया, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, अब ये भी पूरी तरह से ठीक है। तो दोस्तों ये हमने 3 केस स्टडीज पेशेंट के लिए हैं। तो ये देखिए एमआरआई, आप चीज़ें डिले करेंगे तो इसमें इनके सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी तरह चीज़ें ना ठीक हो, परमानेंट हो जाए। जो आपका हाथ में कमजोरी आई, अगर आपने टाइमली ट्रीटमेंट ले लिया तो आप पूरी तरह से ठीक है। अगर नहीं डिले कर दिया आपने 3-4-5 दिन, तो हो सकता है ये वीकनेस आपकी परमानेंट भी हो सकती है। तो आई होप दोस्तों ये हेडेक के पर्सपेक्टिव हमने एमआरआई की जांच को समझा है। आप, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर कोई अभी भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जाके। ऐसा कोई आपका फ्रेंड हो जो ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम लोग अब और भी ऐसा हेल्थ कंटेंट अपने चैनल पे टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं। दोस्तों हेल्थ और नॉलेज, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड नॉलेज है तो आप वास्तव में स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसा और भी कंटेंट आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।